में दंगइयों की गर्मी शांत करेंगे सीएम योगी, तैयार किया जबरदस्त प्लान। योगी का अधिकारियों को सख्त संदेश, संभल हो या अलीगढ़, कोई उपद्रवी नहीं बचेगा। उपद्रवियों से नुकसान का खर्च वसूलेगी योगी सरकार। संभल के दंगइयों पर आई आफत, बौखलाए अखिलेश राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेताओं से लेकर राहुल गांधी और ओवैसी तक इस हिंसा पर भरपूर सियासत कर रहे हैं, इस बीच सीएम योगी इस हिंसा को लेकर अब जबरदस्त एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीएम योगी ने अब राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में अधिकारियों को साफ और स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी दंगई को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यानी जो भी राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी ने इस बैठक में अधिकारियों को यह खुली छूट दी है कि संभल हो या अलीगढ़ या राज्य का कोई भी जिला क्यों ना हो, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में आप सख्त से सख्त कार्रवाई इन उपद्रवियों पर, दंगाइयों पर करें। ये साफ और स्पष्ट बातें जो हैं वो अधिकारियों को सीएम योगी की तरफ से कही गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जब अधिकारियों के साथ राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। कई बातों का जिक्र जो है इस बैठक में किया गया है। सब जानते हैं कि संभल में किस तरीके से जो है दंगा हुआ, किस तरीके से वहां पर हिंसा को अंजाम दिया गया। शाही मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो राज्य के लिए चिंताजनक हैं, वो सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वहां से मिले सबूत विदेशी फंडिंग की गवाही दे रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है राज्य की कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में ना बिगड़े, इसको लेकर यह समीक्षा बैठक एक तरीके से की गई है, जिसमें सीएम योगी ने यह भी अधिकारियों को कहा है कि अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित करके उनके पोस्टर लगाए जाएं और एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। सीएम योगी ने यह साफ कर दिया कि जो भी नुकसान इस हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति का हुआ है वो दरअसल इन्हीं उपद्रवियों से उसकी वसूली की जाए। यानी इन पत्थरबाजों की पहचान की जाए, इन्हें चिन्हित किया जाए, उनके पोस्टर्स को चौराहों पर लगाया जाए और इन्हीं से ही उस सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई होगी। यह भी साफ और स्पष्ट शब्दों में सीएम योगी के जरिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके का वो नेतृत्व राज्य का कर रहे हैं, अपने एक्शन के लिए वो जाने जाते हैं और बार बार उन्होंने उपद्रवियों को, राज्य के दंगइयों को यह चेताया है कि अगर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो कोई भी दंगई बख्शा नहीं जाएगा। माफियाओं को, इन उपद्रवियों को मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में होगा। यह सीएम योगी ने बार बार चेतावनी दी है और अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल, खासतौर पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उनके पार्टी का डेलीगेशन वहां पर संभल जाने वाला था, जिस तरीके से हमने कल भी तस्वीरें आपको दिखाई कि राहुल गांधी जो है वो संभल जाने के लिए निकले थे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के इतना पुख्ता इंतजाम थे कि वहां पर उन्हें रोक दिया गया। राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा। इसको लेकर जाहिर तौर पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है, जहां पर जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि संभल में आखिर राज्य सरकार क्यों नहीं जाने देना चाहती है, लेकिन वहां पर जो बीजेपी का कहना है, जो उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन का कहना है, उनका कहना यह है कि संभल में अब शांति बहाल हो रही है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी वहां पर जाएंगे, अगर अखिलेश यादव वहां पर जाएंगे तो वहां पर कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। 100 के करीबन लोगों को जो जनपद के विभिन्न थानों से चुने गए हैं, उनके आधार पे उनको बुलाया जा रहा है। और जो 24 तारीख का इंसिडेंट हुआ था उसमें अभी तक 34 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अन्य लोगों की भी धरपकड़ जारी है।
जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। 83 लोग हैं, उनके नाम जो हैं प्रकाश में ऑलरेडी आ चुके हैं और 400 के करीबन लोग हैं जिनके फोटोज़ हैं वो यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि उन लोगों को पता है जिन लोगों ने इस घटना में पार्टिसिपेट किया है, सबके फुटेज हमारे पास हैं, तो बेहतर ये है कि बजाय कि पुलिस को इतनी मेहनत करनी पड़े, आप स्वयं थाने पे आके बता दें कि मेरे द्वारा ये घटना कारित की गई थी और भविष्य में मैं इस तरीके की घटना नहीं कारित करूंगा, तो कम से कम आके बताएं अपनी बात और पुलिस एविडेंस के आधार पे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जनपद संभल में ऑलरेडी हमारे पास एक आरएएफ की कंपनी और 9 अन्य पीएसी और आरआरएफ की कंपनीज हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद है और कोई भी व्यक्ति है वो कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी अलर्ट रहकर सभी लोगों के सहयोग से जो 6 दिसंबर का दिन है वो शांति से गुजरेगा। बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा ने यह साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन के लिए वहां पर जा रहे थे। उनका मकसद संभल के लोगों से मुलाकात करना नहीं है बल्कि अपने लिए वोट बैंक बटोरना है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। वो भी जानते हैं क्योंकि वो हाथ में लाल रंग की संविधान की किताब लिए हैं। संविधान ने कुछ विधायी अधिकार दिए हैं प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, धारा 144 को भी दिया है और धारा 144 लगी है। लेकिन राहुल जी हाथ में संविधान की किताब लिए और संविधान को तोड़ने के लिए कि धारा 144 को तोड़कर जाएंगे ये बात कर रहे थे, तो वही इनको स्मरण कराने के लिए कि भाई नियम का पालन करिए और नियम का उल्लंघन करना ये भी संविधान का उल्लंघन है। तो मैं समझता हूँ कि उनको बात समझ में आई होगी। उनका काम वहाँ जाना था ही नहीं, असलियत पे उनको अपनी फोटोग्राफी सेशन को पूरा करना था और उन्होंने फोटोग्राफी सेशन को पूरा कर लिया। उनकी सहानुभूति संभल के लोगों से या कहीं बाहर के लोगों से नहीं है, उनकी सहानुभूति अपने वोट बैंक से है और वो चाहते हैं सपा में और कांग्रेस में मतभेद का कारण यही है। वो चाहते हैं कि मैं उनके वोट खींच लूँ, वो चाहते हैं मैं उनके वोट खींच लूँ। तो ये दोनों की आपसी प्रतिद्वंदता है। एक बार ये जाएंगे फिर इनको देखकर दूसरी बार दूसरे जाएंगे। ये बारी बारी से भी ऐसा नाटक और होगा और सब जानते हैं कि धारा 144 से जा नहीं सकते, इसलिए जाने का जो प्रसंग है ये बार बार होगा। तो फिर से ये लोग जाने की कह रहे हैं कि हम मैं बोला ना कि अभी ये एक बार जाएंगे, फिर एक बार अखिलेश जी जाएंगे, फिर एक बार राहुल जी जाएंगे, फिर एक बार कार्यकर्ता जाएगा। ये क्रम चलेगा जब तक ये सिद्ध नहीं कर देंगे कि मैं इनसे ज्यादा सहानुभूति वाला हूँ। सहानुभूति अगर कोई वास्तव में कर सकता है तो वो प्रदेश प्रशासन कर सकता है, योगी जी कर सकते हैं। सबको बराबर से लेकर चलने का काम प्रदेश शासन कर रहा है। सभी जाति धर्म के लोगों के साथ में कोई अन्याय ना हो, ये प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है। तो आपने दिनेश शर्मा को सुना और वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता जूही किस तरीके से तमाम बातें कर रही हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला बोल रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये हमने आपको बार बार इस बारे में जानकारी दी है कि संभल में ये जो कुछ भी हिंसा भड़की है, दरअसल इसमें जो बड़ा हाथ है वो जो संभल के नेता हैं, यानी जो समाजवादी पार्टी के वहां से सांसद है वर्क, क्योंकि उनका नाम इस एफआईआर में है। इसके अलावा जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये हिंसा भड़काई है। तो समाजवादी पार्टी मुश्किल में वैसे ही फंसी हुई है, तो उन्होंने सीएम योगी पर हमला बोला और क्या कुछ कहा वो भी जरा सुनिए। दुख है कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास इतना मजबूर मुख्यमंत्री है कि वो उन्हीं अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं जिन्होंने ये अराजकता फैलने दी, जिनके वॉच पर ये मौतें हुई, शूट आउट हुआ, दंगा हुआ। ऐसा ही हमने बहराइच में भी देखा, ऐसा ही हम संभल में भी देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को अपनी अब कथनी और करनी में फर्क करना सीखिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर एक्शन लें, उसके बाद किसी और का पोस्टर लगाएं या उन्हीं का पोस्टर लगा लें और उनसे वसूली कर लें। संभल की घटना पर सवाल खड़े करना वाजिब है। वहां पर एक संवेदनशील सर्वे होने वाला था, उसके बाद दंगा हुआ, लोगों की मौत हुई, जगह जगह आगजनी हुई और एक भी अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन नहीं। आज भी वही अधिकारी संभल के इंचार्ज हैं, कोई विपक्ष या पक्ष का नेता वहां नहीं जा पा रहा है। वहां के लोग डरे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री उनको और न डराएं, न्याय प्रिय हों और उन अधिकारियों को वहां से हटाएं जो जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट साफ तौर पर समझी जा सकती है, क्योंकि संभल में
उनके सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप लगे हैं कि उन्होंने लोगों को उकसाया है, भड़काया है और संभल की हर अपडेट मैं आप तक पहुंचा रही हूं कि किस तरीके से वहां पर साजिश और षड्यंत्र की भी बू आ रही है। संभल के जरिए क्या देश को हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश थी, यह भी बड़ा सवाल, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने जो कारतूस हैं वो बरामद हो रही हैं। जांच में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो लोग खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया था, यानी किस तरीके से पत्थर और तमाम चीजें इकट्ठी की गई थी पुलिस पर हमला करने के लिए। और वहीं पर दूसरी तरफ हम तस्वीर देख रहे हैं जहां पर खुलकर ये विपक्ष के नेता इन दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं, इन उपद्रवियों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अब सीएम योगी ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक्शन मोड अपना दिखा दिया है। जिस तरीके से वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की सियासत संभल पर हो रही है, और उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि एक एक उपद्रवी की पहचान होनी चाहिए, उसे चिन्हित करके उसके पोस्टर चौराहों पर लगाकर उससे सार्वजनिक संपत्ति का भरपाई तो होगी ही नुकसान की, लेकिन साथ ही साथ उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। ये अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया है। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा पेश करने के बाद मस्जिद में जो सर्वे कराया गया उसके दौरान ये हिंसा भड़की थी, जहां पर मस्जिद के पास जो अराजक तत्व थे उन्होंने सर्वे टीम पर पथराव किया। लेकिन इसके बाद वहां का माहौल बिगड़ा, जिसके बाद जो है हालात को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी गई, कार्रवाई हुई। हिंसा के दौरान 4 लोगों की मृत्यु भी हुई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी का साफ और स्पष्ट निर्देश है कि जो भी दंगाई, जो भी उपद्रवी, जो भी पत्थरबाज जिन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, चाहे वो संभल का हो, चाहे वो अलीगढ़ का हो या गौतम बुद्ध नगर का हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। हर एक राज्य के जिले में अगर इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी तो जाहिर तौर पर उन पर कड़े से कड़ा एक्शन जो है यहां पर योगी सरकार लेने की तैयारी कर चुकी है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सीएम योगी ये एक्शन ले रहे हैं, क्या ये सही है या दंगाइयों पर कुछ और तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इसको लेकर अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।